हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे कि मान लीजिए आपने नए पार्टनर्स को फर्म में एंटर किया है तो उस समय जो गुडविल लेकर वो फर्म में आएगा उसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे। इससे पहले मैंने आपको गुडविल क्या होती है, किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखी है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जब कोई पार्टनर नया फर्म में एंटर करता है तब हम गुडविल का क्या करेंगे। तो इससे पहले पता होना चाहिए कि गुडविल क्या है। तो आप देखेंगे कि जो पुराने ईयर्स में जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनमें जो साख बढ़ाने के लिए जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने जो भी काम किया है वही क्या है, उसकी वजह से ही उनकी ख्याति है, गुडविल है। तो इसीलिए जो नया पार्टनर्स फर्म में एंटर करेगा, अब वो क्या होगा, जब वो पार्टनर्स एंटर करेगा, मान लीजिए ए बी दो पार्टनर्स हैं और उनका रेशो 2:1 है और सी पार्टनर्स फर्म में एंटर कर रहा है, मान लीजिए वो 1/4 प्रॉफिट के लिए क्या कर रहा है, 1/4 प्रॉफिट शेयरिंग उसका रेशो है कि वो इतना शेयर करेगा। तो आप देखेंगे कि ए बी पार्टनर जो है वो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं और सी को क्या करेंगे, प्रॉफिट देंगे। तो सी को अब यहाँ पे प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसीलिए जो नया पार्टनर्स है वो इसके बदले में जब वो उसे प्रॉफिट का हिस्सा चाहिए फॉर्म में और नया नया वो पार्टनर्स आया है तो इसीलिए वो क्या करता है, एक कंपेंसेशन मतलब मुआवजा। तो मुआवजे में वो क्या करता है, कुछ पैसा लेकर आता है जिसे हम ख्याति बोलते हैं या हम प्रीमियम भी बोल सकते हैं। और इसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो अब आप देखेंगे कि इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। अब कोई नया पार्टनर्स फॉर्म में आया तो पहली कंडीशन बन जाती है इसमें, व्हेन द न्यू पार्टनर्स पे हिज शेयर्स ऑफ गुडविल एंड प्रीमियम प्राइवेटली। अब मान लीजिए कि जो नया पार्टनर्स फर्म में आया है वो ओल्ड पार्टनर्स को क्या कर रहा है, अब प्रॉफिट कंपेंसेशन मुआवजा दे रहा है। तो वो जो मुआवजा दे रहा है, या मान लीजिए कि वो मुआवजा उसे कैसे दे रहा है, प्राइवेटली दे रहा है। वो मतलब फर्म में वो एंटर ही नहीं कर रही है गुडविल का अमाउंट, और बाहर से बाहर क्या कर रहे हैं, ए बी सी से क्या कर रहे हैं, गुडविल का पैसा रिसीव कर रहे हैं। तब आप देखेंगे कि जब फर्म में गुडविल का अमाउंट आया ही नहीं तो हम यहाँ पे गुडविल की एंट्री भी पास नहीं करेंगे। तो यहाँ पर गुडविल की एंट्री पास नहीं होती है, कोई भी एंट्री हम यहाँ पे पास नहीं करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन बन जाती है, व्हेन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ गुडविल एंड प्रीमियम इज इन द कैश। अब मान लीजिए गुडविल का पैसा जो नया पार्टनर्स है वो कैश में लेकर आ रहा है। तो जब वो कैश में लेकर आ रहा है तो उसमें दो कंडीशन हमारी बन जाती है। पहली कंडीशन है कैश ब्रॉट इन व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस। अब जो गुडविल का पैसा है वो अगर आपके बिजनेस में ही रहता है तब क्या करेंगे हम। दूसरी कंडीशन है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। मान लीजिए जो गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है वो फर्म में, वो क्या कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स आपस में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब रिसीव कर लेंगे, आपस में ले लेंगे, ठीक है। तो दो कंडीशन बन जाती है, अगर बिजनेस में है या फिर ओल्ड पार्टनर्स उसे निकाल लेते हैं गुडविल के अमाउंट को। तो पहली कंडीशन हम समझेंगे कि इसके अंदर पहली कंडीशन है कि कैश ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर्स फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। मान लीजिए कि जब प्रीमियम का पैसा जब वो फॉर्म में लेकर आ रहे हैं पार्टनर्स, तब कैसे लेकर आएगा, वो कैश में लेकर आ रहे हैं। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे यहाँ पे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। नया पार्टनर्स लेकर आ रहा है कैश में तो ये एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट, ऑन द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स। अब वो पैसा क्या है, जब वो गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है तो वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसको मिलेगा, ए एंड बी को। अब फर्म से तो निकल नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री क्या पास होगी, सेम अपोजिट एंट्री पास हो जाएगी। यहाँ पे प्रीमियम क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल टू किसको मिल जाएगी, किसको गिव करेगा वो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट्स। जो ओल्ड पार्टनर्स हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया अपने प्रॉफिट को, उनके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये एंट्री हम जब पास करेंगे जब फर्म में ही क्या कहेगी, गुडविल रहेगी। नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो जब क्या हो रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं अपनी गुडविल को। फर्स्ट कंडीशन, कैश ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर्स फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। अब गुडविल का पैसा सबसे पहले तो वो कैश में लेकर आएगा, तो वही सेम कंडीशन है, जब पहले तो पैसा आएगा गुडविल का,
तो हम सेम एंट्री इसमें पास करेंगे, कौन सी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। नेक्स्ट, ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम अमॉन्ग्स्ट ओल्ड पार्टनर्स, फिर हम क्या करेंगे, उस पैसे को किसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के में। तो एंट्री के पास होगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट्स। तो ये दोनों एंट्री ही इन दोनों कंडीशनों में पहले एंटर की जाएंगी, पास की जाएंगी। नाउ द सी थर्ड कंडीशन इज प्रीमियम फॉर गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब उस पैसे को क्या कर रहे हैं, वो अपने अकाउंट से निकाल रहे हैं, कौन, ओल्ड पार्टनर्स, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो अब एंट्री पास क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। जैसे वो आप निकालेंगे कैश में तो कैश में, बैंक से निकाल रहे हैं तो बैंक में। तो यहाँ पर ये एंट्री पास होगी, नोट कीजिए आप। अब है नेक्स्ट कंडीशन, मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन बताई, सेकंड, अब है नेक्स्ट कंडीशन, थर्ड कंडीशन। व्हेन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग ए शेयर्स ऑफ गुडविल प्रीमियम इन द फॉर्म्स ऑफ काइंड। अब जो गुडविल का अमाउंट है वो मान लीजिए जो नया पार्टनर्स है वो कैश में लेकर नहीं आ रहा है, मान लीजिए कोई वस्तु लेकर आ रहा है उसके बदले, तब आप कौन सी एंट्री करेंगे, तब आप कैश की बजाय आप क्या कर लेंगे, वहाँ पे उस एसेट्स का नाम डाल देंगे, ठीक है। और सेम वही कंडीशन इसमें फॉलो होंगी जो आपने कैश में करी थी, ठीक है। बस वहाँ पर जो कैश है, कैश की बजाय क्या हो जाएगी, जो एसेट्स वो लेकर आ रहा है आप उसका नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। Now the next and last condition, fourth condition, when the new partners does not bring his shares of goodwill and premium in the cash। अब मान लीजिए कि नया पार्टनर्स जो है वो फॉर्म में कैश में लेकर ही नहीं आ रहा गुडविल, तब क्या एंट्री पास होगी। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि मान लीजिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये कहता है कि जब भी हमारी फॉर्म्स में हम गुडविल का ट्रीटमेंट कब करते हैं, हम गुडविल का ट्रीटमेंट उसी कंडीशन में करेंगे जब आप क्या कर रहे हैं, गुडविल हम परचेज कर रहे हैं, गुडविल परचेज, ठीक है, तभी हम इसकी एंट्री पास करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर गुडविल जो है वो गुडविल फॉर्म में क्या नहीं हो रही है, आई नहीं रही है कैश में, तब हम एंट्री क्या पास करेंगे, तब हम एंट्री पास करेंगे न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। एक चीज़ और, मान लीजिए कि कोई पार्टनर्स फॉर्म में एडमिशन कर रहे हैं, या फिर डेथ हो रही है, या फिर रिटायरमेंट है किसी पार्टनर्स का, या फिर P&L रेशो जो है वो आप चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रेशो चेंज कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि इन कंडीशनों में हमारी गुडविल की एंट्री पास नहीं की जाती, ठीक है। जब की जाती है जब आप क्या करेंगे, नई गुडविल क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो ये थी आपकी गुडविल की ट्रीटमेंट कि कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में करते हैं। तो इनसे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।